नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं भाई इंडियन नेशनल टीम एंड इंडियन फुटबॉल क्लब्स के फ्यूचर के रिगार्डिंग। यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है एएफएफ के, कल्याण चौबे जी, उन्होंने एक यहाँ पे प्रॉमिसिंग न्यूज़ यहाँ पे हमें दी है। जी हाँ गाइज, उन्होंने ये बोला है कि डेफिनेटली वी आर एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट टूर्नामेंट्स ऑफ अदर एसोसिएशन। जी हाँ गाइज, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि हम डेफिनेटली काफा में खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। उसके अलावा मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज़ में भी खेलने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि रिसेंटली जो साफ चैंपियनशिप हुई उसके फाइनल में भी आप देखिए कि कतार के फॉर्मर फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अल्थानी जी वहाँ पे अटेंड किए थे। उसके अलावा वो करंटली क्या बोलते हैं फीफा में भी एशिया की ओर से रिप्रेजेंटेटिव है, तो बड़ा फिगर है। तो डेफिनेटली उनके साथ भी यहाँ पे बातचीत हुई होगी कि किस तरह से इंडिया को जो गल्फ के जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें किस तरह से इंक्लूड किया जाए। उसके अलावा ना कि सिर्फ नेशनल टीम के लिए बात चल रही है, बल्कि जो इंडियन क्लब्स है उनको भी डिफरेंट जो फॉरेन के जो छोटे छोटे टूर्नामेंट होते हैं 7-10 डेज के, उसमें पार्टिसिपेशन की बात चल रही है। जी गाइस, उन्होंने बोला कि लंदन के आउटस्कर्ट्स में जो छोटे छोटे टूर्नामेंट होते हैं या फिर साउथ अफ्रीका में टूर्नामेंट होते हैं, उसमें भी अब आगे आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली इंडियन क्लब्स देखने को मिल जाएंगे, यूएई में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग न्यूज़ है। उन्होंने उसके साथ ये भी बोला है कि डेफिनेटली हम चाहते हैं कि जब तक आप कॉम्पिटिटिवनेस टूर्नामेंट नहीं खेलोगे तब तक आपका ग्रोथ मतलब नामुमकिन है। और ये बिल्कुल सही बात है, आपको अच्छी टीमों के सामने खेलना पड़ेगा, वहाँ पे आप मिस्टेक करोगे, वहाँ से ही आप लर्न करोगे कि क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड ये एक अच्छा कदम मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है। एंड यंगस्टर को भी जो एक खौफ रहता है बड़ी टीमों के सामने, अच्छे टेक्निकल प्लेयर के सामने खेलने का, वो धीरे धीरे यहाँ पे फेड अवे हो जाएगा और इंडियन फुटबॉल के लिए कॉम्पिटिटिव टीम हम रेडी कर सकते हैं। तो दैट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर दी इंडियन फुटबॉल। अगर हम देखें तो लेट्स सी कि कहाँ पे इंडियन क्लब्स एंड इंडियन नेशनल टीम आगे आने वाले टाइम में हमें खेलती हुई दिखती है। और इसी के साथ ये न्यूज़ बात की है तो एक बात कर लेते हैं साफ की भी साथ में ही, कि साफ में क्यों अब हमें सिर्फ मतलब एक एज ए मेंबर की तरह ही रहना है, ना उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से जो एक शॉकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है गाइस कि 2021 साफ चैंपियनशिप की जो प्राइज मनी है वो भी अभी तक इंडिया टीम को नहीं मिली है। जी हाँ गाइस, यू हर्ड राइट, 2021 का अभी तक यहाँ पे प्राइज मनी नहीं मिला है। तो ये क्लियरली यहाँ पे इंडिकेट करता है कि हाउ इनकम्पिटेबल इज साफ। एंड साफ को अगर अच्छा करना है तो उनको भाई अब करंटली जो उनका मैनेजमेंट है उनको भाई यहाँ पे हटाना पड़ेगा। जो उनके बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, जो भी है, उन सबको भाई हटाना पड़ेगा। दे आर टू मच इनकम्पिटेबल भाई, दिस इज नॉट। इस तरह से भाई कोई भी रीजनल एसोसिएशन नहीं चलता। और एशिया में भाई साफ इज द वर्स्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक क्लियर मतलब एक क्लियर उसका एविडेंस है। एंड आई थिंक इंडिया को अब डिफरेंट ऑप्शन इसीलिए देखने पड़ेंगे। काफा आप मतलब आप उसमें ज्वाइन ना कीजिए, लेकिन आप उसमें इन्वाइट ही जाके खेलिए, क्योंकि साफ चैंपियनशिप देखिए 2 साल में एक बार खेलनी होती है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसमें हमारी सेकंड थर्ड स्ट्रिंग अंडर 23 टीम उस तरह की आगे आने टाइम में भेजते रहे। बाकी उसमें कुछ ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी सीरियस नहीं है साफ में, आप देखिए कि ठीक करने के लिए, नहीं तो ये सिचुएशन अराइज नहीं होती। तो आई थिंक इंडिया को अब साफ में उतना ज़्यादा फोकस ना करते हुए अपने आप में ज़्यादा फोकस करके डिफरेंट एसोसिएशन में किस तरह से रिलेशन बढ़ाया जाए और वहाँ पे ऐसे इन्वाइटी खेलने जाए, ये बेहतर ऑप्शन रहेगा रादर देन यू कैन से फोकस ऑन दी साफ। उसके साथ लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर न्यूज़। एंड अनदर न्यूज़ भी एक थोड़ी सी एक शॉकिंग न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है इंडियन ड्रेसिंग रूम से। जी गाइस, न्यूज़ ये आ रही है कि जो अपुया है वो यहाँ पे इंजर्ड नहीं थे, उनको यहाँ पे कोच के साथ यहाँ पे इगोस्टेमिक के साथ कुछ यहाँ पे टकराव की वजह से यहाँ पे टीम से बाहर रखा गया था। जी हाँ गाइज, ये एक शॉकिंग न्यूज़ आ रही है। और हम सबको पता है कि जो पहला मैच मंगोलिया के सामने था वो खेले थे, उसके बाद वो क्या बोलते हैं बेंच पे भी नहीं थे। इंटरकॉन्टिनेंटल कप में वो स्टैंड में थे, लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल कप के बाद वो स्टैंड में भी नहीं थे, वो उसको घर भेज दिया गया था। तो ये काफ़ी एक शॉकिंग न्यूज़ आ रही है यहाँ पे, क्योंकि अपुया जैसा टैलेंटेड मिडफील्डर और उसका यहाँ पे कोच के साथ मतलब अनबन होना, ये काफ़ी एक शॉकिंग न्यूज़ है। तो लेट्स सी कि एग्जैक्टली क्या मतलब क्या टकराव हुआ था वो तो हमें आगे आने टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन लेट्स होप कि ये सिचुएशन सॉल्व हो जाए। और यहाँ पे ये भी न्यूज़ आ रही है कि कोच अब उनको आगे आने वाले किसी भी टूर्नामेंट में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी, इससे मतलब देखिए इवेंचुअली लॉस इंडियन फुटबॉल का ही है, क्योंकि इतना टैलेंटेड मिडफील्डर, स्किलफुल मिडफील्डर, वन ऑफ द बेस्ट नंबर 6 करंटली इंडिया हैज़, एंड उसको अगर इस तरह से कोच के साथ फॉल आउट हो जाता है तो लॉस इवेंचुअली इंडिया का ही है। तो लेट्स होप कि ये जल्दी से सिचुएशन यहाँ पे सॉल्व हुए और कोई मिडिल ग्राउंड यहाँ पे हम ढूंढ पाएँ। उसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट एक और न्यूज़ यहाँ पे एएफएफ की ओर से ये आ रही है कि जो स्टेट एफएस की जो एजीएम में जो डिमांड थी कि आप 24 लाख हमें दे दीजिए, हम अपने हिसाब से सारे अंडर 13 अंडर 15 सारे ऑर्गेनाइज करवा लेंगे, उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन रखने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे एएफएफ की ओर से
यहाँ पे डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई है, ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि AFF उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो दिस इज द एक्चुअल क्या बोलते हैं कि आप बोलते हैं ना कि किसी प्रॉब्लम की जड़ क्या है, वो यही है भाई कि स्टेट FS भाई अपनी मनमानी करते रहते हैं और AFF के भाई जो हाथ है ना वो बंधे हुए हैं, क्योंकि इवेंचुअली आपको वोट कहाँ से मिलने हैं, स्टेट FS से ही वोट मिलने हैं। 36 स्टेट FA के जो प्रेसिडेंट है वो वोटिंग करने वाले हैं, तो आपका जो इलेक्शन होना है AFF के प्रेसिडेंट का वो वहीं से होना है। तो इसीलिए भाई उनको भी ये नाच क्या बोलते हैं कि कुछ भी मतलब प्रेशर में आके जो भी है वो करना पड़ रहा है। एंड दिस इज द एक्चुअल क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम विथ इंडियन फुटबॉल की स्टेट FS इतने ज़्यादा इनकम्पिटेबल है, वो मतलब भाई करप्शन में डूबे रहना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते एंड कुछ स्टेट FS कर रहे हैं अच्छा, बाकी सारे ही ऐसा मतलब है। एंड तो दिस इज रियली रियली शॉकिंग एंड आई थिंक एज अ इंडियन फुटबॉल फैन आई थिंक इट्स टाइम कि हम अपने अपने स्टेट FS के लिए क्वेश्चन उठाना चालू करें, और क्या हमारे स्टेट में अंडर 13 हो रहा है, अंडर 15 हो रहा है, अंडर 17 टूर्नामेंट हो रहा है, क्या मेंस एंड वुमेन्स की स्टेट चैंपियनशिप हो रही है, ये अब हमें यहाँ पे एश्योर करना चालू करना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। बाकी तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और जो करप्शन भी ऐसे ही चलता रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो इट्स टाइम कि हम यहाँ पे वही रेस करें। लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर न्यूज़ भी एक थोड़ी सी यहाँ पे टकराव की न्यूज़ ही है। यहाँ पे कल आसिक कुरुनियान ने भाई एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है अगेंस्ट द केरला गवर्नमेंट। जी अगर इस केरला गवर्नमेंट हम सबको पता है कि अर्जेंटीना को लाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, तो उसी के अगेंस्ट यहाँ पे आसिक कुरुनियान ने बोला है कि 40 करोड़ अर्जेंटीना को लाने की बजाय आप यहाँ पे केरला में जो वर्स्ट क्या बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज है, फुटबॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, उसको यहाँ पे ठीक कीजिए। मेरे जैसे प्लेयरों को भाई क्या बोलते हैं 7 वर्सेस 7 पिच में भाई प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और अगर आप ये पैसा ग्रास रूट में डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। एंड मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सही है। अगर केरला गवर्नमेंट का अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि उनको तो भाई PR के लिए करना है कि लोगों को कैसे खुश किया जाए, वो ये नहीं सोच रहे कि इससे इवेंचुअली कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो लेजेंडरी प्लेयर IM विजयन सर है, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली है कि भाई मैं भी एक अर्जेंटीना का फैन हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेसी और अर्जेंटीना को देखने के लिए क्या बोलते हैं कि 40 करोड़ का खर्चा कर दें। उससे अच्छा है कि आप पिचेस बनाइए कि जो कि मतलब आज देखिए केरला में एक ही ग्राउंड बढ़िया है, वो कोची वाला, उसके अलावा सभी ग्राउंड्स की आप कंडीशन देखिए। मैं खुद यहाँ पे क्या बोलते हैं कोझिकोडी का वो स्टेडियम देख के आ रहा हूँ भाई। वो स्टेडियम जब फैंस क्या बोलते हैं कि चिल्लाते हैं ना, जब करते हैं ना, तो पूरा वो क्या होता है हिलता है भाई। वो इतना पुराना स्टेडियम हो चुका है। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कहाँ पे खंडेर में एक पुतिया उसमें आ गया, उस तरह का स्टेडियम वो बन चुका है। तो डेफिनेटली भाई इतना बड़ा क्या बोलते हैं कि फुटबॉल का क्रेज होने की वजह से आप भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए रादर देन गोइंग फॉर दिस PR स्टंट। ये स्टंट ही है, उसके अलावा तो कुछ मेरे को लग नहीं रहा। तो दिस इज रिगार्डिंग दैट एंड लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर न्यूज़ इज ऑब्वियसली रिगार्डिंग ट्रांसफर। एंड मुंबई सिटी के फैंस काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि भाई कब हो रहा है ट्रांसफर, कब हो रहा है। तो इवेंचुअली भाई आपका जो फॉरेन ट्रांसफर है वो हो चुका है। तिरी को यहाँ पे भाई साइन कर लिया है। एंड उससे पहले ये न्यूज़ आई थी वैसे, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है तिरी की। तो तिरी ने भाई यहाँ पे ज्वाइन किया है मुंबई सिटी FC मोहन बगान से। एंड लेट्स सी कि किस तरह से वो परफॉर्मेंस देते हैं। देखिए ISL का एक्सपीरियंस भी है, नो डाउट। लास्ट सीजन थोड़ा सा इंजरी की वजह से डीरेल हो गया था, लेकिन इज अ सॉलिड सेंटर बैक, ही इज़ अ सॉलिड सेंटर बैक। तो ही विल बी क्रूशियल फॉर दी मुंबई सिटी, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसी के साथ यहाँ पे एक और न्यूज़ आ रही है चेन्नई FC के लिए। चेन्नई FC ने भाई फारूक चौधरी हमारे इंडियन विंगर को यहाँ पे साइन कर लिया है, जिनकी भी भाई लास्ट टू लास्ट ईयर इंजरी की वजह से एक पूरा साल बर्बाद हो गया था, और उसके बाद जमशेदपुर में उतना ज़्यादा मौका नहीं मिला। तो अब यहाँ पे वो एज अ फ्री ट्रांसफर यहाँ पे चेन्नई FC में जुड़ रहे हैं। वो भी आई थिंक मेरे हिसाब से चेन्नई FC के लिए एक इंटरेस्टिंग साइनिंग हो सकती है अगर वो अपना रिदम और फॉर्म वापस लाते हैं। तो फारूक चौधरी विल बी अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट फॉर चेन्नई FC। तो दिस इज रिगार्डिंग दैट। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।